कैसे बनती है महिला नागा साध्वी? नागा साध्वी के पवित्र शाही स्नान का क्या है महत्व? समाज को कौन सा संदेश देती है नागा साध्वी? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। पिछले एपिसोड में हमने प्रयागराज महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र रहने वाले नागा साधु के जीवन महत्व और उनसे जुड़े रहस्यों की बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि महाकुंभ में पवित्र शाही स्नान करने वाली नागा साध्वियों से जुड़े रहस्यों की। जी हां, अगर आपको लगता है कि महाकुंभ में केवल नागा पुरुष साधु ही आते हैं तो आप गलत हैं। महिला नागा साध्वी भी पूरी परंपरा के साथ महाकुंभ में भाग लेती हैं। आइए जानते हैं कैसे बनती है महिला नागा साध्वी। नागा साध्वी बनने के लिए भी वैसी ही प्रक्रिया करनी होती है जैसी पुरुष नागा साधुओं के लिए है, लेकिन उन्हें अपना सिर भी मुंडवाना होता है। आपने देखा होगा कि पुरुष नागा साधुओं के बाल लंबे होते हैं, लेकिन महिलाओं को साधु बनने की प्रक्रिया के तहत सिर मुंडवाना होता है। महिला नागा साधुओं को भी सांसारिक जीवन त्याग कर अपना ही पिंडदान करना होता है। नागा साध्वी को अग्नि के सामने बिठाकर भगवान शिव की घोर तपस्या करनी होती है। नागा साध्वी को हर मौसम के लिए पीले रंग का एक ही कपड़ा पहनना होता है। भले सर्दी बहुत ज्यादा हो, लेकिन वह इससे ज्यादा और कुछ नहीं पहन सकती। नागा साधुओं की तरह नागा साध्वी भी जंगलों या अखाड़ों में रहती हैं। उन्हें सबसे पहले अखाड़ा समिति को अपने जीवन की जानकारी उपलब्ध करानी होती है। उसके बाद उन्हें गुरुओं को ढूंढकर अपनी योग्यता के बारे में बताना होता है। अगर कोई महिला नागा साध्वी बनती है तो उसे माता कहा जाता है। अब बात करते हैं महाकुंभ में नागा साध्वियों के पवित्र शाही स्नान की। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साध्वी भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ही अखाड़ों के साथ पवित्र स्नान करती हैं। गुरुओं की आज्ञा के अनुसार वे भी अपनी आस्था और परंपरा का ध्यान रखते हुए नग्न अवस्था में स्नान करती हैं और पूरे अनुशासन व मर्यादा का पालन करती हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साध्वियों के शाही स्नान का महत्व विशेष है। इसे पवित्रता, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संगम माना गया है। इसमें महिला नागा साध्वियां प्रमुख अखाड़ों के झंडे और हथियारों, तलवार, त्रिशूल, चिमटा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालती हैं। इसके बाद वह स्नान करती हैं। यह दृश्य न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह महिलाओं की आध्यात्मिक ताकत और उनके समर्पण को भी दर्शाता है। आइए अब जानते हैं कि घोर तपस्या करके महिला नागा साध्वी बनकर वे समाज को क्या संदेश देती हैं। महाकुंभ में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति समाज को एक बड़ा संदेश देती हैं। इससे यह साफ होता है कि महिलाएं आध्यात्म और साधना में पुरुषों से पीछे नहीं हैं और दोनों के बीच कोई भी भेद नहीं है। इन साध्वियों का शाही स्नान भारतीय संस्कृति में महिलाओं के समान अधिकार और सम्मान को भी दर्शाता है। इसके साथ ही यह नारी शक्ति के आत्मबल को प्रगाढ़ करता है। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे महाकुंभ से जुड़ी और भी रोचक जानकारी के साथ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।